मोहब्बत की शादी की है, इनकी वाइफ ने इन पे एफआईआर करवा दी है। उसके पापा ने उसको मजबूर किया है एफआईआर देने पे। मोहब्बत किस तरीके से हुई? वो कहती है कि मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकती। छुप के निकाह करना या घर से निकाल लेना, 2-3 माह में उसकी शादी कर देनी। उनके लिए जुमले नहीं कसे जाते और यार है वही जा रही इंदी भैन ने नस के निकाह किया। आपकी पहली वाइफ को पता है कि मैंने ये निकाह किया? जबरदस्त, 2 शादियाँ कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं भैया आप। नहीं। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, मोइन हमारे साथ मौजूद है। मोहब्बत करना जुर्म नहीं है, मोहब्बत की शादी की है, लेकिन शादी करने के बाद इनकी वाइफ ने इन पे एफआईआर करवा दी है। ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं रिंग, ये वो रिंग है जो इनकी वाइफ ने इनको पहनाई थी और ये वो रिंग है जो इन्होंने अपनी वाइफ को पहनाई थी। ये अभी तक फूल जो मुरझा चुकी हैं, लेकिन बाहिम्मत नौजवान ये नहीं मुरझाया। ये अभी भी अपनी वाइफ की तलाश में कचहरियों में और थानों के चक्कर काट रहा है। इनसे जानते हैं कि सारा मामला है क्या और क्या ये शादी थी घर वालों की रजामंदी से या छुप के शादी की थी, ये यही बताएंगे हमें। सर, पहले तो आप ये अपनी रिंग और अपनी वाइफ की रिंग और ये जो फ्लावर है ना, ये अपने संभाल के रखें, जितने अपने मोहब्बत के साथ प्यार के साथ ये संभाल के रखें। आपने शादी की, आप पे एफआईआर होगी? जी सर, झूठी एफआईआर हुई है। उसके पापा ने उसको मजबूर किया है एफआईआर देने पे, वरना वो कभी मुझ पे एफआईआर ना करती। मोहब्बत किस तरीके से हुई और किस तरीके से फिर आपकी ये जो है मोहब्बत बढ़ गई कि हमने सफ़र जो है ज़िंदगी का इकट्ठे गुजारना है, शादी तक कैसे बात पहुंची? 3-4 साल से ना हमारी मोहब्बत चल रही है तकरीबन। ठीक है। वो लड़की मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। वो कहती है कि मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकती, और वो हकीकतन सच कहती है। मौलवी साहब कह रहा है कि मैंने निकाह पढ़ाया है, गवाह मौजूद है, गवाह कह रहे हैं कि हमने हमारे सामने निकाह हुआ है, उनके स्टाम्प मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप शेयर करें। ठीक है। और फिर भी उसका पापा नहीं मानता, हमारी पुलिस नहीं मानती। पुलिस कहती है 164 के बयान, 164 के बयान आया, 164 के बयान के बगैर शादी नहीं होती। मैं किसको बताऊं? यानी कि अब जहाँ पे भी जाएंगे आप, वो पैसे लगा देते हैं उसका पापा। उसके पापा को ये समझ नहीं आ रही कि उसकी बेटी का मसला है, अगर उसने पसंद से शादी कर ही लिया तो छोड़ दे। अच्छा, मुझे बताएं, निकाह जो आपने किया है अपने घर बताया या उसकी फैमिली को बताया है कि छुप के निकाह किया है? नहीं, घर वालों से छुप के हमने निकाह किया है। इसकी घर क्या को नहीं रीज़न है पता। छुप के? इसकी रीज़न ये है कि तकरीबन 1-1.5 माह पहले ना, निकाह से 1-1.5 माह पहले उसने अपनी मामा से बात की थी, घर में बात की थी कि मुझे ये पसंद है लड़का, मैंने इसके साथ शादी करनी है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। तो उसके घर वालों ने उसकी पसंद से शादी करने की बजाय उसकी ज़बरदस्ती कहीं पे एंगेजमेंट फिक्स कर दी और उसको मारा, इधर तक कि उसको बिजली के झटके दिए। उसने फिर तेज़ाब पी लिया था। तेज़ाब भी तेज़ाब पी लिया था, यहाँ तक नौबत आ गई कि उसने तेज़ाब पी लिया। इसी वजह से तो मैंने उसका साथ नहीं छोड़ा और सारी ज़िंदगी नहीं साथ छोड़ूंगा उसका। अभी उसको मजबूर किया हुआ है, वो कह रही है मैंने नहीं किया। अगर तो एफआईआर भी मुझ पे उसने करवाई है ना, उसके पापा ने झूठी एफआईआर मुझ पे करवाई है, आप खुद ही देख लें, एफआईआर पढ़ लें। एफआईआर में वो उसका पापा कह रहा है जी कि इसने मेरी बेटी को ये निकाह के लिए ब्लैकमेल करता रहा है। भाई, निकाह के लिए भी कभी आज तक किसी ने किसी को ब्लैकमेल किया है? कोई अपना घर बसाने के लिए किसी को ब्लैकमेल करता है? गवाह कितने थे वहाँ पे मौजूद? 5 गवाह थे सर, 5। वो आपके दोस्त हैं या कोई जानने वाले हैं? दोस्त थे मेरे, मोहल्ले के थे ना, एक ही मोहल्ले के हैं सारे ही। ठीक है। लड़की भी उसी मोहल्ले की? लड़की भी उसी मोहल्ले की है। अच्छा जी, गवाह जानते थे, गवाहों ने कहा, हम दोनों ने कहा। तब वो लड़की इतनी वो थी, वो उनको कह रही थी भाई आप मेरी गवाही दे दें। अब उन बेचारों पे भी उसने निकाह जब आपने छुप के कर लिया है अपने घर से, उनके घर से, तो घर कब प्लान था बताने का कि हम निकाह का बता देंगे कि मैंने शादी इस लड़की से कर ली है? कितने अरसे बाद आपने घर बताया या खुद पता चला है? असल में ना वो लड़की ने खुद नहीं पता चला, मैंने बताया। ठीक है। उसने, मेरी बीवी ने मुझे कहा कि आप ना ऐसा करें, यानी कि वो बीवी है ना, निकाह अच्छा, में है मेरे सर। ठीक है। वो चाहे एफआईआर से कोई निकाह तो नहीं खारिज होता, मैं जेल चला जाऊं, निकाह तो नहीं खारिज होगा। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के उसने मुझे कबूल किया। ठीक है। वो तो उसका पापा दुनिया को दिखाने के लिए कहता फिरे कि नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसे तो नहीं होता ना। मुझे बताएं कि एज कितनी है आपकी? मेरी एज है 25। 25 है।
किसी की बेटी को ऐसे छुप के निकाह करना या घर से निकाल लेना ये राइट है? नहीं सर, गलत है। तो फिर आपने गलत किया। नहीं किया गलत, हम भाग सकते थे ना, लोग करते हैं। एक बाप जी। बच्ची जब पैदा होती है ना, जी जी उस दिन से उसका सोचने लग जाता है कि मैंने इसकी किस तरीके से परवरिश करनी है, इसकी कहाँ पे शादी करनी, बड़ी होगी, पढ़ेगी लिखेगी, कुछ बनेगी, ख़ानदान का नाम रोशन करेगी जी, पढ़ लिख के। बेशक। आपने उसके बाप की जो एक ख्वाहिश है ना, उस पे पानी फेर मैं दिया। मानता हूँ, मैं मानता हूँ ऐसी है कि नहीं? गलती हकीकत की है है, कि नहीं? हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमें ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, हमें पहले घर वालों को राज़ी करना चाहिए था। लेकिन उसने ये जो एंगेजमेंट वाला सिलसिला किया ना, कि ये फ़ौरन से उसकी एंगेजमेंट कर दी और 2-3 माह में उसकी शादी कर देनी थी। किस वजह से? कि वो मेरे साथ बात करते हुए पकड़ी गई थी, इस वजह से। अब आप बताएं कि कोई लड़की आपके लिए तेज़ाब पी ले, क्या आप उसको ऐसे आधे रास्ते में छोड़ दोगे? जब निकाह हुआ है, कोई तस्वीर कोई फुटेज होता है ना, इतनी मोहब्बत के साथ आप उसको रिंग पे ना रहे हैं, वो आपको पहना रही है, आपकी वाइफ, जी। कोई तस्वीर सेल्फी यादगिरी के लिए होती है कि यार ये एक हमारी तस्वीर ले लो, ये हमारी यादगिरी है। कोई तस्वीर, कोई सबूत, सर पता क्या बात है, कोई तस्वीर, कोई सबूत, मैं कोई पठान तस्वीर, मेरी कोई बात- सबूत। जी जी मेरी बात सुने। तस्वीर, कोई बहुत सबूत। ज़्यादा है, बहुत हैं? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हैं? हम पब्लिक नहीं करना चाहते जी, आपको मैं दिखा दूंगा। नहीं पब्लिक ना करें, हम आपका फेस जो है ना वो दिखा देंगे, जी। आपकी वाइफ का फेस हम ब्लर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, एग्री हैं? एग्री हूँ। ठीक है, निकाह जब हो रहा है, निकाह पे साइन हो रहे हैं, साइन अंगूठे हैं। नहीं नहीं, साइन करते हुए नहीं बनाई हमने, वो जो फैंसी लोगों का काम है ये हम लोग नहीं बनाते। मैं पठान हूँ, हमारी फैमिली में तकरीबन 200 से ज़्यादा शादियाँ मैंने खुद देखी हैं। आप किसी एक की भी देख लें, किसी एक शादी में भी हम ये फैंसी काम नहीं करते कि जी दुल्हन को बिठा के तो ये साइन कर रही है जी, तस्वीर वीडियो बनाएं। यार एक यादगिरी तो होती है, मोहब्बत क्या है फिर? नहीं तो यादगिरी क्या सर, साइन करते हुए यादगिरी होती क्या है? आपने लम्हात कुछ कैच नहीं करने के, हमें जब आगे जाएंगे बुढ़ापे में या हमारे बच्चे जवान होंगे वो देखें, कोई ऐसी चीज़ नहीं? नहीं सर, ऐसी चीज़ नहीं है, इसीलिए तो ये अदालतें केस किस वो किस्म की मुकर्रर मोहब्बत है ये? नहीं तो अब क्या मोहब्बत वो होती है कि आप साइन कर लें तो वो मोहब्बत है? मौलवी साहब की कोई वैल्यू नहीं। मतलब वो मौलवी ने आगे बयान दिए यहाँ पे वकील को या किसी के सामने पेश? मौलवी साहब ने आज सेशन आप- जज साहब के सामने अब पेश होके कहा कि सर मैंने निकाह पढ़ाया है, गवाहों की मौजूदगी में पढ़ाया है। आपको मैं मौलवी साहब से भी मिलवा देता हूँ, वो खाली मौलवी साहब नहीं है, बाकायदा निकाह रजिस्ट्रार है। निकाह रजिस्ट्रार है। अब मुझे आपने ये बताना है, हौसला करना है जी, जी, और जी। सब्र और तहम्मुल से जवाब। जी सर जी। निकाह पे निकाह होता है, निकाह पे निकाह नहीं, आपने किया? कैसे किया मैंने? आपकी शादी नहीं पहले? लड़का कर सकता है ना, क्या लड़की कर सकती है? लड़के को 4 की इजाज़त नहीं है, हमारा इस्लाम 4 की इजाज़त नहीं देता। आपने पहले आपकी शादी पहले हुई है? जी हुई है। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। बेटी है आपकी, वो आपके साथ हैं? जी साथ है, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बता रही है क्या? नहीं नहीं, आप तस्दीक कर सकते हैं। आपकी दूसरी शादी बीवी पहली का- शादी आपकी हुई है? जी, एक बेटी है आपकी? बेटी है एक। ठीक है। अब ये दूसरी मोहब्बत तो एक दफा ही होती है, वो बार बार होती नहीं, है? नहीं, घर वो वालों मोहब्बत है या हवस है? घर वालों की पसंद से हवस जो होती है, जिस बंदे को हवस होती है वो निकाह नहीं करता। आप तो लाहौर में रहते हैं, आपको तो पता ही होगा, निकाह वो करते हैं जिनका रूह से रूह का रिश्ता होता अच्छा है। मुझे बताएं, अब वो वाइफ भी आपके साथ है? बिल्कुल साथ है। आपकी पहली वाइफ को पता है कि मैंने ये निकाह किया छुप के? बाकायदा इजाज़तनामा दिया उसने, यूनियन कौंसिल में आप तस्दीक कर लें, इजाज़तनामा लगा हुआ है। जी बिल्कुल। तो फिर पीछे क्या रह गया? वही तो मैं कह रहा हूँ, पीछे क्या रह गया कि हर चीज़ हो गया, मेरे घर वाले मान गए हैं, अब उसका पापा नहीं मान करते रहा। क्या हैं आप? मैं बैंक में ऑफिसर हूँ। ज़बरदस्त। 2 शादियाँ कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं भैया आप तो। नहीं नहीं, और पहली जो है वो घर वालों की मर्जी से थी? पहली घर वालों की मर्जी से थी। कितना अरसा शादी को हो गया? 4 साल। 4 साल हो गए हैं। जी। तो 4 साल के बाद आपकी मोहब्बत जाग गई है? यानी कि तब से ही उसके साथ ना मैं बात तो आपने करता तब था। अपने घर वालों को फोर्स नहीं किया कि मैंने अम्मी अब्बू को कह दूं कि मैंने इससे शादी नहीं करनी, ये आपकी पसंद है? देखें बच्चा है ना, तो उसका फ्यूचर आगे, उसने अपनी लाइफ जो करनी है। अब माँ बाप की रजामंदी से जो आ गई है, किसी की बेटी आई है, जी, जी, बिल्कुल। ठीक है, आगे आपकी भी बच्ची है, जी। तो आप ये जो काम कर रहे हैं क्या मुनासिब है ये? मेरी बात सुने, आप मुझे बता दें कि इस्लाम जब हमें शादी की इजाज़त देता है, ठीक है, मेरा जो चाचा सो रहा है ना, उसने 4 शादियाँ की हैं। ये जो मेरी वाइफ का नाना है, उसकी 2 शादियाँ हैं।
मेरे ताया अब्बू की 2 शादियाँ, तो इसमें शादी में कौन सी बुराई है? आप मुझे बताएं, कोई बुराई है? जब किसी लड़के की शादी होती ना आगे, उसकी एक वाइफ हो, कोई भी माँ बाप अपनी बच्ची ना दूसरे के हाथ में हाथ नहीं देता, क्योंकि वो आप पहले शादीशुदा हैं। ठीक ठीक है, आप पहले शादीशुदा हैं। जी ठीक है। कुछ उनके माँ बाप ने भी ख्याल सोचे हैं, कुछ सपने हैं कि हमारी बच्ची जो आगे जाके फ्यूचर में या अपने हस्बैंड के साथ खुश रहेगी। सोतन को सोतन बर्दाश्त बिल्कुल नहीं है, ये 100% ये पढ़ी लिखी बात है। लेकिन अब आपने मोहब्बत की है और आपका जो इशू चल रहा है, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें, लेकिन निकाह पे निकाह और छुप के करना निकाह और किसी की बेटी की इस तरीके से, ये तजलील है। आपके लिए ये शादी है, आपके लिए ये मोहब्बत है, लेकिन उसके बाप के लिए ये जो जुमले कसे जाते हैं ना, जब वही बाप नमाज के लिए या किसी काम के लिए जाएगा ना, उसको जुमले कसने को मिलेंगे। ओए तेरी बच्ची जेड़ी हैगी उन्हें निकाह कर लिया भज के, अल्लाह माफ करे। नहीं नहीं, बात सुने ना, देखें ये बाकी है, ऐसे नहीं है, बाकी नहीं है। नहीं अब आप इधर हैं, आप इधर हैं, उसके भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। क्या वो भाई जब बाहर निकलते हैं उनके लिए जुमले नहीं कसे जाते? और यार है वही जा रही कहती भैन ने नस के निकाह किया, अल्लाह माफ करे। नहीं निकले, अब आप तो नहीं ना साथ, लेकिन ये रियलिटी है, लोगों को पता है। नहीं नहीं, भाग के वो होता, अगर अच्छा मेरी बात सुने, चले हम घर से भाग जाते, वो बदनामी थी, या उसको निकाह करके उसके घर छोड़ दिया, ये बदनामी है? मुझे बताएं, आप बता दें। चले आप जो बार बार कह रहे हैं कि जी उसके पापा को, हमने तो कोई गुनाह तो नहीं किया ना, निकाह किया है ना। ये नहीं कह रहे गुनाह, मोहब्बत है करनी चाहिए, लेकिन कुछ तरीके होते हैं, कुछ रास्ते होते हैं। असल में ना यही बातें, तरीके और रास्ते हैं। यही जो बातें आप कर रहे हैं ना, यही बातें उनके जो करीबी लोग हैं वही करते हैं, इसी वजह से तो वो मान नहीं रहा। आप भी वही बातें कर रहे हैं। ये तो मुझे उन्होंने भेजा, आप समझ रहे हो? नहीं, उन्होंने नहीं भेजा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखें इस तरह से तो नहीं होता ना। चले हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, अब उनको भी चाहिए। लास्ट पे जी जब निकाह हुआ है आपका, जी गवाह भी थे, सारे मौजूद थे, सारी चीज़ें मौजूद थी जी, लड़की वापस घर चली गई है या आपने कहीं पे कुछ स्टे किया है? स्टे किया जब हमने निकाह, किया? नहीं वो स्टे नहीं किया। निकाह के बाद निकाह की पार्टी करने के लिए उसकी मामी भी साथ थी हमारे। मामी भी उसकी लड़की? हाँ, उसके आधे घर वाले राजी हैं, आधे नहीं हैं। उसकी मामी साथ थी, हम गए हैं फूड स्ट्रीट, वहाँ पे हमने निकाह की पार्टी की है। पार्टी करके रिवर्स उसको उसके घर में बाइज्जत छोड़ा, और उसको यकीन था कि मेरे पापा मान जाएंगे, इस वजह से उसने ये स्टेप लिया। अब लोगों की बातें सुन के तो वो बेचारी कहती है कि अब जो पापा मेरा करेगा मुझे मंजूर है, मेरा पापा मेरे साथ नशई के साथ भी मुझे भेज देगा, मैं चली जाऊंगी। मुझे भी 2 लोग कहते हैं ना कि आपकी बीवी ने आपका साथ नहीं दिया, छोड़ो, दफ़ा करो, तलाक दे दो। आया उसको कहते हैं, मुझे नहीं कहते, बड़े कहते हैं, राह जाते हुए कहते हैं दफ़ा कर, उन्हें केड़ा तेरा नाल दिता, उन्हें केड़ा तेरा साथ दिता है। बीवी दे होंदी है जड़ी नाल खलो के ते पूरी नाल चले, लेकिन मोहब्बत कितना अरसा हो गया केस लेके चल रहे हैं? 7 महीने हो गए हैं। 7 माह से, और घर भी टाइम दे रहे हैं कि बस ऑफिस से जब आए और बीवी बच्चे घर टाइम नहीं दिया और फाइलें उठाई और दूसरी बीवी की तलाश में। टाइम कहाँ होता है सर, दूसरी बीवी की तलाश में ही। आप पहली बीवी तो कहती है उसको लेकर आए, वो कहती है निकाह किया आपने, कोई गुनाह नहीं किया। मेरे घर वाले कहते हैं ऐसे आधे रास्ते में मोहब्बत नहीं छोड़नी चाहिए। जी बिल्कुल, नाज़रीन मोइन हमारे साथ मौजूद था। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है और बच्चे के लिए दुआ करें। बच्चा तो नहीं, खैर 2 शादियों के चक्कर में पड़ा हुआ है, बच्चा कहाँ पे, अब आगे इसका भी बच्चा है, बेटी है इसकी माशाल्लाह से। तो प्रोग्राम का फीडबैक दें और इसके लिए आसानियाँ पैदा करें, और उनके घर वालों के लिए भी जो रजामंदी से ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएँ, तो आपने लाजमी बताना। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।